are a city of speaking walls that stand tall, as footprints of time walking hand in hand with civilization. पूरे भारत में दो ही है जो हेरिटेज शहर है डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। पहला अहमदाबाद, दूसरा जयपुर। अहमदाबाद को टाइटल मिला 2017 में, जयपुर को 2019 में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वामीनारायण टेम्पल पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से हेरिटेज वॉक स्टार्ट होगा। लगभग 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा और यहाँ से 2 किलोमीटर का वॉक है, वो देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। रास्ते में क्या क्या आता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यूनेस्को ने हमारे एंटायर सिटी को एक टैग दिया था वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स तो बहुत सारे जो हेरिटेज साइट है, बट आवर एंटायर सिटी इज़ अ हेरिटेज। और इंडिया में सिर्फ ऐसे 2 ही सिटी है, पहली है अहमदाबाद और दूसरा है जयपुर। यू आर गोइंग टू एंजॉय वन ऑफ दैम। अभी के साथ अगर टाइम स्पेंड करें, उनके जूते पहनने का ट्राई करें, तो बच्चे भी अपनी लाइफ में अच्छे आदमी बन सकते। तो जो लोकल लोग हैं उनको पता ही होगा, गुजराती लैंग्वेज में जो बर्ड फीडर्स होते हैं उनको हम कहते हैं चबूतरो। ये अहमदाबाद की आइकॉनिक चीज़ है। थ्रू आउट द एंटायर सिटी, ओल्ड अहमदाबाद हो या फिर न्यू अहमदाबाद हो, यू आर गोइंग टू फाइंड देम एवरीवेयर। 4 रास्ते पे, गार्डन्स में और ओल्ड सिटी में हर रेजिडेंशियल एरिया में यू आर गोइंग टू फाइंड देम। इसके लिए आपके मैप्स सब जगह पे उनका सिंबल दिया हुआ आपको। बताओ। सबसे फेमस मील थी कैलिको मील। साराभाई फैमिली थी,
विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो एस्टैब्लिशमेंट में महत्व की भूमिका निभाई, उनके फादर थे अंबालाल साराभाई, तो ही वॉज द वन हु वाज हैंडलिंग कैलिको मिल्स। यहाँ पे वो टाइम के लिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर था एक डोम का। वो डोम में जो मिल्स के टेक्सटाइल्स होते थे, कपड़े होते थे, उनको डिस्प्ले करते थे। उसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ हुई थी, द वेरी फर्स्ट फैशन शो हमारे स्टेट का, यहाँ के सिटी का पहला फैशन शो यहीं पे हुआ था 1970s में। और वो टाइम पे अगर आप ओल्ड बॉलीवुड के मूवीज देखते हो, अगर आप मूर्ति को देखोगे, द कलर ऑफ द डीटी इज ब्लैक। मोर देन 300 ईयर्स ओल्ड टेम्पल आप देख रहे हो, और वो टाइम पे जो सेंट्रल इंडिया था वहाँ पे मोस्ट ऑफ द डीटी आर इन वाइट कलर, ब्लैक बहुत कम होती है। यहाँ पे एक नासिक में और अभी अयोध्या में बने, वहाँ पे भी काला रंग है। फर्स्ट स्पेशलिटी। सेकेंड स्पेशलिटी, अगर आप ध्यान से देखोगे मूर्ति को, तो भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। फ्रॉम द फ्रंट ऐसे का वैसे ही था, अंदर से डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ पे भी जो भी घर है वो भी अर्थक्वेक के टाइम यहाँ पे भी इफेक्ट हुई थी, बट दे आर ऑल स्टैंडिंग। क्यों ये कम इफेक्ट हुई? अगर आप न्यू सिटी में गए होगे 2001 में, तो जो भी मॉडर्न बिल्डिंग्स है दे ऑल कम्प्लीटली कोलैप्स। बट इन द ओल्ड सिटी अगर देखो, ये सभी घर जो है दे आर मोर देन 200-300 ईयर्स ओल्ड। अभी स्पेशलिटी ये घरों की है, अगर आप बेस से देखते हो तो सबसे नीचे का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बना दिया। द बेस इज मेड फ्रॉम सैंडस्टोन। सैंडस्टोन होता है, दैट इज अ वेरी ड्यूरेबल मटेरियल। मेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दो चीज़ों का यूज हुआ है, ब्रिक्स वुड, ईंटें और लकड़ी। लकड़ी होती है वो बेंड हो सकती है, जब अर्थक्वेक आता है तो उसका शॉक को एब्जॉर्ब करती है, और जो ईंट है उसको सपोर्ट करने का काम करती है। तो दैट्स व्हाई द फ्रंट स्ट्रक्चर इज स्टिल देयर। और दूसरी चीज़ है, जो एक घर है दूसरे घर के बाजू में, एवरी हाउस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो वन हाउस कैन सपोर्ट अनदर वन। दैट्स व्हाई यहाँ पे ओल्ड सिटी में अर्थक्वेक की इफेक्ट बहुत ही कम है। और जो अंदर से वो गिर गया था पूरा, बिकॉज द एंटायर स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम सीमेंट कॉन्क्रीट, तो सपोर्ट अंदर से उनको नहीं मिला। स्पेस है जिसको हम गुजराती लैंग्वेज में कहते हैं ओटलो। पीपल कैन कम एंड गॉसिप हियर। बच्चे आते हैं, बच्चे बैठते हैं, बड़े आते हैं, अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पे बैठते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड होता था। तो पहले के टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं थे, तो कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? ब्लैक बोर्ड पे आप लिख देते थे, दिस इज़ द इवेंट दैट इज़ गोइंग टू हैपन। तो कोई भी लोग हो यहाँ पे रहते हैं, उनको पता चल जाए ये होने वाला है।
की बाकी खत्म हुई है हमारी। ये जो छोटा सा एरिया है उसका नाम है कुआ वाड़ो खांचो। खांचो लिटरली मीन्स अ कॉर्नर। जो भी रेसिडेंशियल एरियाज है यहाँ पे, दे आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी, पोल, खड़की और खांचो। पोल हमने आगे देखी, खड़की हम आगे देखेंगे, और यहाँ हम देख रहे हैं खांचो, छोटी सी स्पेस। डिफरेंस तीनों में यही है, द नंबर ऑफ हाउसेज। पोल में ज़्यादा घर होंगे, खड़की में लेस देन पोल, और खांचो में सबसे कम। छोटे से एरिया में बहुत कम घर है, फिर भी ये एरिया में 4 प्रकार के डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है। सबसे पहली आपके एग्जैक्ट सामने आप ये जो देख रहे हो, ये है मराठा स्टाइल आर्किटेक्चर। कैसे मराठा? अगर आप गेट के ऊपर देखोगे तो एक मैन का फिगर है। दैट मैन इज वेयरिंग एन ऑरेंज कलर टर्बन। पेशवाज ऑफ मराठा ऐसे पहनते थे। सो कैन से दिस हाउस इज एग्जांपल ऑफ मराठा स्टाइल आर्किटेक्चर। सेकंड स्टाइल मेरे पीछे 3 फिगर्स है गेट पे। यहाँ पे बीच में जो लेडी है, शी इज वेयरिंग अ साड़ी। साड़ी है दैट इज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। बट बाजू में देखो, में आपके पास टेरेस वाला घर हो तो मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर कीजिए। ओल्ड सिटी में पढ़ेंगे, घर देख है आपके पास तो कॉल करेंगे, ये मेरी प्राइस है, आपको मंजूर है? तो बोलेंगे हाँ मंजूर है। आपको अगर घर रेंट आउट करना हो ओल्ड सिटी में तो आप कितना पे करें? जैन टेम्पल के अंदर जाने वाले हैं। हमको अब पहले अपने शूज़ यहाँ पे रिमूव करने हैं। हवेली थी, तो ये घर ही नहीं देख रहे हो, यू आर ऑल्सो सीइंग एग्जाम्पल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। आज से 170 साल पहले के। अहमदाबाद में असरवा में एक सिविल हॉस्पिटल है। वो सिविल हॉस्पिटल को बनाने के लिए ये लेडी ने बहुत ही बड़ा डोनेशन दिया था। अहमदाबाद में स्टार्टिंग में फीमेल एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और ये एक स्टेप आगे सोच रही थी, सिर्फ फीमेल को एजुकेशन नहीं दे रही थी, जो एजेड लेडीज थी उनको भी एजुकेशन दे रही थी कि आप टीचर बनो। वी आर करेंटली एक्सप्लोरिंग द ओल्ड सिटी। आज संडे इसलिए मोस्ट ऑफ द शॉप्स बंद है। अगर नॉर्मल डेज़ में आता था यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता था। तो बहुत अमेजिंग आर्किटेक्चर है पुराने टाइम का, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, 200 ईयर्स ओल्ड। सो अभी और आगे जाएंगे, देखते एक्सप्लोर करते हैं।
यहाँ पे अगर आपके ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे बहुत आइकॉनिक चीज़ें हुई है। रिलायंस की शुरुआत में जो धीरू भाई अंबानी थे, मुकेश अंबानी के फादर, वो यहाँ पे आके ट्रेड कर देते हाथों से। अगर आपने स्कैम 1991 देखा होगा, सो पेपर से ट्रेडिंग होती थी चिल्ला चिल्ला के, वो चीज़ यहाँ पे होती थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने आप देख रहे हो। ये बाद में यहाँ पे बंद हो गया, मूव टू पांजरा पोर्ट, न्यू अहमदाबाद, वहाँ पे भी बंद हो गया। अभी इंडिया में सिर्फ 2 ही। सो ये था स्टॉक मार्केट पहले के ज़माने का। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट हुआ था। तो आपने अगर स्कैम 1992 देखा हो तो उसमें चिल्ला चिल्ला के ब्रोकर्स वगैरह जब ट्रेडिंग वगैरह करते थे, तो ये चीज़ यहाँ पर पहले अहमदाबाद में हुआ करता था। और इसी के अपोजिट यहाँ पर ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग रहते थे। तो यहाँ पर पीछे ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग रहते थे और यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ करता था। मॉर्निंग में आते हो तो यहाँ पे कोई भी फूड नहीं दिखता आपको। इन द डे टाइम यू स्पेंड मनी ऑन द गोल्ड, इन द नाइट टाइम यू स्पेंड मनी ऑन द फूड। आपके आजू बाजू जो भी दुकान है सभी ज्वेलरी शॉप्स है। गोल्ड, डायमंड्स, प्रेशियस ऑर्नामेंट्स आर स्टोर्ड इनसाइड। बट एक चीज़ नोटिस की थी, कहीं पे भी सिक्योरिटी वाला नहीं है और कैमराज भी बहुत ही कम जगह है। सिक्योरिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखती आपको। एक और एग्जांपल, अहमदाबाद के लोगों को ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी इसके लिए नहीं है क्योंकि ये 24/7 लाइव मार्केट है। मॉर्निंग में ज्वेलरी, रात को आते हो तो फूड। इसके पीछे की साइड अर्ली मॉर्निंग में अब आप यहाँ से एंटर हुए तो क्या नाम पड़ा आपने? जुम्मा मस्जिद। यहाँ से आते हो तो नाम लिखा है जामी मस्जिद और वहाँ से आते हो तो नाम लिखा है जामा मस्जिद। 3 डिफरेंट गेट्स, 3 डिफरेंट नेम्स। ये जब मस्जिद बनी थी तब पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क थी, आज से 601 साल पहले 1424। इसके बाद दिल्ली वाली थी, वो सबसे बड़ी थी, और अभी सबसे बड़ी मॉस्क है भोपाल मध्य प्रदेश में। इस्लामिक आर्किटेक्चर में हम मॉस्क में कोई भी जगह चले जाओ, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देयर विल बी फ्यू एलिमेंट्स कॉमन। सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर है पानी वाला, जिसको कहते हैं हौज़े वज़ू। जब आप नमाज अदा करते हो उनके पहले आपको अपने हाथ पैर क्लीन करने होते हैं, दैट एक्शन यहाँ पे होती है। दूसरी कॉमन एलिमेंट है वो है मीनार। यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर 2 मीनार थी, वो भी नॉर्मल नहीं, झूलती मीनार थी। एक झूलती मीनार रेलवे स्टेशन के बाजू में है, यहाँ पे भी पहले झूलता मीनार थे। 1819 में अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक के टाइम यहाँ पे जो मीनार थी वो कोलैप्स हो गई। अभी यहाँ पे ओनली थोड़ा पार्टी बचा है। और तीसरा एलिमेंट है, जब आप अंदर जाओगे, द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द मॉस्क। जब अंदर जाओगे देयर विल बी नो डीटी, बट जो प्रेयर करते हैं इट इज़ इन द डायरेक्शन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसको कहते हैं हम किबला, इन द डायरेक्शन ऑफ मक्का मदीना इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पे अहमदाबाद हो, मॉस्क हो या घर हो या फिर एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, द डायरेक्शन ऑफ द प्रेयर इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये 3 कॉमन एलिमेंट्स है। यहाँ पे आप जाते हो तो आपको कल पुरुष दिखेंगे। तो हमारे साथ में हमारा टूर गाइड है। आपका इंट्रोडक्शन हमें बताइए कि आप इस सेटिंग में आप कैसे आए यहाँ पर। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज श्रीधर व्यास। मैं टूरिज्म का स्टूडेंट हूँ। मुझे अभी मेरा MBA इन टूरिज्म मैनेजमेंट करने के लिए जाना है। तो MBA और MBA के बीच में मैंने वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। अहमदाबाद हेरिटेज वॉक है, सिटी टूर है। मैं अक्षय ट्रैवल के साथ ज्वाइन हूँ, तो आई ऑपरेट ऑल द टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन द सिटी। तो मैं भी नए नए लोगों से मिल सकूँ और मेरी सिटी के बारे में जो नॉलेज है, मेरी हेरिटेज है, दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ। दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद? मैं और बुमराह नए अहमदाबाद की स्पेशलिटी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद। ओके, अमेजिंग अमेजिंग।
तो अभी आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो? आई एम ओनली हियर इन द अहमदाबाद फॉर फ्यू मोर डेज नाउ. आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्टेट, बट बाद में आई एम श्योरली इंटरेस्टेड टू प्रमोट माई हेरिटेज एंड माई सिटीज कल्चर. एब्सोल्युटली. प्रमोट टूरिज्म. अमेजिंग. So what's a good name? Shridhar Vyas. Nice to meet you. બુકિંગ કરાવીને આવી રહ્યું છું અને અમે અત્યારે હાલ વોક કમ્પ્લીટ કરી છે શ્રીધરભાઈ સાથે. હવે શ્રીધરભાઈ જોડે ખૂબ જ નોલેજ છે. દરેકે દરેક વસ્તુના પ્રશ્નોને એમને ખૂબ સારી રીતે અને કમ્ફર્ટેબલ જવાબ આપ્યા અને એવી વસ્તુ હતી કે જે અમને ખબર જ નથી, એવી બધી વસ્તુ એમણે કીધી. થેન્ક યુ. तो ये था मंदिर टू मस्जिद वॉक जो ऑर्गेनाइज़ किया था अक्षर टूर्स ने. तो और भी काफ़ी सारे ऐसे टूरिज़्म वाले हैं जो हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज़ करते हैं अहमदाबाद में. तो इनमें से एक ये था. ये आपको स्वामीनारायण टेम्पल के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में, इनफैक्ट अंदर ही इनका फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है. तो आप वहाँ पर जा सकते हो. और 8 बजे से कुछ तो वॉक चालू होता है. अभी लगभग 10 बजे है. तो ये 2 घंटे का 2.25 घंटे का वॉक होता है. आप एंजॉय कर सकते हो. કૃપા કરીને અંતર ધ્યાનમાં રાખો. ગુરુકુળ રોડ દરવાजे बाईं तरफ खुलेंगे. कृपया दूरी का ध्यान रखें. गुरुकुल रोड doors will open on the left. Please mind the gap. सो इन द मॉर्निंग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था. रिटर्न मेरे पीजी के पास आ गए. अब बारिश काफ़ी हो रही है तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा. तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.